अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.24 को। इस एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ना है वो है इनहेरिटेंस, यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब है विरासत। विरासत के बारे में पढ़ना है। विरासत वो होती है कि अगर आपकी फ़ैमिली में आपके जो भी सरपरस्त है, फादर है या मदर है, जो भी, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो पीछे जो भी अमाउंट होती है वो भी रह जाता है। तो वो बेसिकली अमाउंट हो या कोई ज़मीन हो, जायदाद हो, तो वो विरासत होती है और उसको उनके जाने के बाद उसको इक्वली उनके सारे वुरसा में तकसीम करना होता है। तो अगर कोई फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो यानी कि वाइफ को भी शेयर दिया जाता है एंड उसके डॉटर सन को भी। बट उस सबसे पहले क्या करना होता है, उसके कफन दफन के जो अखराजात होते हैं यानी कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस वो पे करने होते हैं। एंड अगर कोई उस पर कर्ज है तो वो भी पे करना होता है। अगर वो हम सब पे कर देते हैं तो उसके बाद वन बाय वन हम पहले विडो को उसकी विडो को शेयर देते हैं एंड फिर सन एंड डॉटर्स को शेयर मिलता है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस हिसाब से किसको क्या क्या देना है। तो अभी हम ऑरली देख लेते हैं कि किसको कितना शेयर मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हमारे इस्लाम भी कहता है कि वीडियो का जो शेयर होता है वो 1/8 पार्ट होता है, यानी कि टोटल जितनी भी जायदाद है या टोटल जितनी भी अमाउंट है उसका 1/8 पार्ट जो है वो वीडियो का होता है, ठीक है। एंड जो सन होता है, सन का डबल होता है डॉटर से, ठीक है। सन का डबल होता है, 2 हिस्से होता है एंड डॉटर का जो है वो 1 हिस्से होता है। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। अ मैन लेफ्ट, एक इंसान छोड़कर जाता है 2,40,000, 2,40,000 एज इनहेरिटेंस, अपना वर्सा छोड़ के जाता है 2,40,000। हीज हेयर्स, उसके जो वारिस हैं आर 6 डॉटर्स एंड 2 सन्स, 6 बेटियां हैं एंड 2 बेटे हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर सो दैट अ सन गेट्स ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर शेयर। हमने सन और डॉटर का शेयर फाइंड करना है और ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि सन का जो शेयर है वो सिस्टर के शेयर से 2 गुना ज़्यादा है, ट्वाइस है, डबल है। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। टोटल इनहेरिटेंस कितनी गिवन थी, 2,40,000। डॉटर 6 थी, सन 2 थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए काफ़ी इजी है। इसमें ये चक्कर नहीं है कि आपने कोई डेबिट है, कर्ज है वो देना है या फ्यूनरल एक्सपेंसेस है वो देने हैं। बट अगर बाकी क्वेश्चंस में, जैसे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें डेबिट भी होगा, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी होंगे, तो ये शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ डॉटर फाइंड करने से पहले हमें वो पे करने पड़ेंगे और जो बची हुई अमाउंट है उस अमाउंट में से हमने डॉटर, सन एंड विडो को शेयर देना होगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे ये है, तो यहाँ पर हमें डॉटर्स कितनी गिवन है, डॉटर 6 गिवन है एंड सन 2 गिवन है। यहाँ पर हम अगेन रेशो बनाएंगे पिछली एक्सरसाइज की तरह 1.23 में जैसे हमने रेशोज़ बनाई थी। तो यहाँ पर भी हमने रेशो बना लेनी है डॉटर एंड सन से। डॉटर एंड सन की हमने रेशो बना लेनी है। अब डॉटर को कितना हिस्सा मिलता है, 1 हिस्सा मिलता है और सन को 2 हिस्से मिलता है, यानी कि सन को डबल मिलता है और डॉटर को 1 हिस्सा मिलता है, उसका आधा मिलता है, ठीक है। तो ये हमने हर क्वेश्चन में एक जैसा ही रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि डॉटर्स कितनी है, 6, तो आपने इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, ठीक है। आप 6 मल्टीप्लाई 1 लिख दो या 6 इंटू 1 लिख दो, इसका मतलब यही है कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। बीच में आपने रेशो ही डाल देनी है एंड आपके पास सन कितने गिवन है, 2 सन्स में शेयर करना है। तो आप इस जो सन का जो शेयर है यानी कि 2 हिस्से, आपने इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई लिखें या ब्रैकेट में लिखें। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सारा पिछली एक्सरसाइज की तरह 1.23 की तरह ही है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब 6 1 जार 6 कर देना है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, रेशियो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि आपने इन रेशियोज़ को सिंप्लीफाई करना है एंड फिर आंसर निकालना है। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो पिछली एक्सरसाइज की तरह आपने सिर्फ जो है डॉटर का, जो जितनी भी डॉटर्स हैं उनकी रेशो निकाल लेनी है और जितने भी सन हैं उनके रेशो निकाल लेनी है। 6 डॉटर थे, हर डॉटर को 1 हिस्सा मिलना है, तो उनकी रेशो कितनी आएगी, 6। 2 सन्स थे और हर सन को कितना हिस्सा मिलना है, डबल मिलना है, 2 मिलना है। तो 2 × 2 = 4, यही आपने निकालना है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करने बैठ जाना कि ये किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 की टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4, तो 3:2 नहीं बना देना। यहाँ तक आके आपने स्टॉप कर देना है। आगे आपने वही सम ऑफ रेशियोज फाइंड करनी है। ये जो रेशो आपकी निकली है 6:4, इसको आपने सम कर देना है। 6 + 4 = आपके पास आ जाएगा 10, यानी कि सम ऑफ रेशियो आ गई है 10। अब आपने बारी बारी शेयर ऑफ डॉटर एंड शेयर ऑफ सन फाइंड करना है। शेयर ऑफ 1 डॉटर या शेयर ऑफ अ डॉटर आप कर सकते हो एंड शेयर ऑफ अ सन भी आप कर सकते हो।
तो एक डॉटर का कितना शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लें डॉटर को कितना शेयर दिया जाता है, एक हिस्सा दिया जाता है, तो आपने 1 ऊपर रखना है। एंड टोटल सम ऑफ रेशो कितनी है, 10। आपने यहाँ पर पिछली एक्सरसाइज की तरह यूँ नहीं लिखना कि डॉटर की रेशो तो हमारे पास 6 आ गया तो हम ऊपर 6 रखें, नहीं, हम सिर्फ एक डॉटर के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो एक डॉटर को कितना हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा मिलता है। एंड टोटल सम ऑफ रेशो हमारे पास है 10, तो 1/10 करेंगे। एंड अब हमारे पास इनहेरिटेंस टोटल कितनी है, 2,40,000 इनहेरिटेंस है, तो हमने 2,40,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे 2,40,000, ठीक है। अब आपने इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर देना है, ऊपर आपके पास बच जाएगा 1 × 24000 यानी कि 24,000। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 24,000 ही आ जाएगा, यानी कि एक डॉटर को कितना शेयर मिलेगा, 24,000। तो टोटल कितनी डॉटर्स हैं, 6, तो 6 की 6 बेटियों को 24,000 ही मिलेगा। सेम ही हमने शेयर ऑफ अ सन फाइंड करना है। शेयर ऑफ सन फाइंड करने के लिए हमने अब ऊपर 2 रखना है, क्योंकि सन को जो है हम 2 हिस्से देते हैं विरासत में, इनहेरिटेंस में 2 हिस्से सन को देते हैं। डॉटर को 1 हिस्सा देते हैं, इसलिए 1 रखा था, सन के लिए 2। और यहाँ हमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, 2 ऊपर रखना है, चाहे सम ऑफ रेशो कुछ भी आए, कि सन के लिए तो 6 आ गई है, वो सॉरी सन के लिए तो 4 आ गई है, ये 2 सन्स के लिए आई है और ये 6 डॉटर्स के लिए आई है। तो आपने ये नहीं देखना, आपने ये रखना है कि सन के 2 हिस्से हैं एंड डॉटर का 1 हिस्सा है। तो यहाँ पर 2 ऊपर रखना है एंड सम ऑफ रेशो आपके पास 10 आ गया, 10 से डिवाइड कर देना एंड मल्टीप्लाई टोटल इनहेरिटेंस। टोटल इनहेरिटेंस है आपके पास 2,40,000, तो ये आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने सेम इस 0 से 0 कैंसिल करना है, नीचे आपके पास 1 बच गया, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यूज़ कैंसिल होगी एंड ऊपर आपके पास 2 × 24,000 आ गया। अब आप 24,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 48,000, यानी कि हर डॉटर को जो शेयर मिलेगा वो 24,000 है एंड हर सन को, यानी कि टोटल 6 डॉटर हैं, उनको 24,000 मिलेगा हर एक को। इस तरह टोटल 2 सन्स हैं और उनको 48,000 मिलेगा, एक को भी 48,000 मिलेगा और दूसरे को भी 48,000 मिलेगा। यहाँ पर आप देख के भी कह सकते हो कि जो डॉटर का शेयर है वो आधा है एंड जो सन का शेयर है वो डबल है। 24 को अगर आप डबल करते हो तो 48 ही हो जाता है ना, तो 24,000 का डबल ही है 48,000। तो यहाँ ये आपका आंसर भी इस तरह से चेक हो गया कि आपने सही आंसर फाइंड कर लिया। तो ये आपने सन एंड डॉटर का शेयर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लें। अल्लाह दित्ता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹8,50,000। अल्लाह दित्ता ने प्रॉपर्टी जो है छोड़ी अपने पीछे 8,50,000। ही लेफ्ट अ विडो। अब यहाँ पर विडो का भी जिक्र है, आपने विडो को भी प्रॉपर्टी में शेयर देना है। 2 सन्स एंड 1 डॉटर। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द इनहेरिटेंस इफ द ब्यूरियल एक्सपेंसेस वॉज ₹50,000। यानी कि कफन दफन के अखराजात भी अब आपने पे करने हैं, उसी प्रॉपर्टी में से विडो को भी देना है एंड 2 सन्स एंड 1 डॉटर को भी देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट हो उसमें से फिर पहले विडो को देना होता है। विडो को देने के बाद जो बची हुई अमाउंट हो, ठीक है, एक्सपेंसेस निकालने के बाद बची हुई अमाउंट में से विडो को देना होता है एंड या अगर आपके पास कोई जो इंसान फोत हो गया, उसको कोई कर्ज वगैरह है, डेबिट है, तो वो भी पे करना होता है। और जो बची हुई अमाउंट होती है उसमें से सबसे पहले विडो को शेयर देना होता है एंड विडो का शेयर होता है 1/8 पार्ट। अगर कोई बच्चे हों तो, अगर उस इंसान के कोई बच्चे हों तो विडो का 1/8 पार्ट होता है। अगर कोई भी बच्चे ना हो, सिर्फ एक विडो ही हो, तो 1/4 पार्ट देते हैं विडो को तब। बट यहाँ पर बच्चों का भी जिक्र है कि 2 सन्स एंड 1 डॉटर, तो यहाँ पर पहले विडो को भी देना है 1/8 पार्ट और जो बची हुई अमाउंट होगी उस अमाउंट में से सन्स एंड डॉटर का शेयर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देख लें। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी गिवन थी, 8,50,000। ब्यूरियल एक्सपेंडिचर कितने गिवन थे, 50,000, यानी कि कफन दफन के अखराजात 50,000 थे। सन्स 2 थे, डॉटर 1 थी एंड विडो भी, अब यहाँ विडो को भी शेयर देना है 1 है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें ब्यूरियल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये है 50,000, यानी कि अब आपके पास जो बची हुई अमाउंट है उसमें से आप विडो को भी और बच्चों को भी शेयर दोगे। तो पहले आप देख लो कि रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या बच जाती है। जब आप ये एक्सपेंसेस निकालोगे ना, कफन दफन के अखराजात, तब आप देखोगे जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें से आपने शेयर करना है, पहले विडो को एंड फिर बारी बारी डॉटर एंड सन को। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने 8,50,000 टोटल अमाउंट है प्रॉपर्टी की एंड इसको आपने माइनस कर देना है 50,000 से, क्योंकि 50,000 का आपका खर्चा हुआ कफन दफन पे। तो ये आप माइनस कर लोगे तो आपके पास टोटल 8 लाख ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है इसमें से आपने पहले विडो को देना है एंड देन
आपने सन्स एंड डॉटर में ये अमाउंट शेयर करनी है। तो अब हम शेयर ऑफ विडो फाइंड कर लेते हैं। शेयर ऑफ विडो मैंने आपको पहले भी बताया कि विडो को 1/8 पार्ट मिलता है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी उसका 1/8 पार्ट। अब यूँ नहीं कि प्रॉपर्टी तो 8,50,000 है तो इसमें से आप दोगे, नहीं, जितने भी अखराजात होंगे, कर्जे होंगे, वो सारे निकाल के बची हुई अमाउंट में से पहले विडो को देना है। तो अब यहाँ पर अमाउंट बच रही है 8 लाख। तो अब आपने विडो को जो शेयर देना है 1/8 पार्ट, वो इस 8 लाख में से देना है। तो आप विडो का शेयर निकालोगे 1/8 मल्टीप्लाई दिस 8 लाख। तो आपने इस अमाउंट में से आप विडो को शेयर देना है। तो अब आपने क्या करना है, इस 8 को इससे कैंसिल कर देना है, 8 1 ज़र 8 एंड आगे 5 zeros एज इट इज़। इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई आपके पास यहाँ 1 लाख हो जाएगा। तो यानी कि विडो का शेयर कितना हो जाएगा, 1 लाख। विडो को जो आप शेयर करोगे वो 1 लाख हो जाएगा। एंड अब आप देख लोगे विडो को शेयर के बाद, शेयर करने के बाद अब कितनी अमाउंट बच रही है, वो जो बची हुई अमाउंट होगी उसमें से आपने सन्स एंड डॉटर को देना है। ठीक है, विडो को तो आपने दे लिया, वो हिसाब निकाल दो कि एंड जो बची हुई अमाउंट होगी उसमें से आपने जो है बाकी जो इनहेरिटर्स हैं उनको आपने देना है। तो यहाँ पर आप देख लो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाती है। अब आपके पास प्रॉपर्टी कितनी रह गई थी, एक्सपेंडिचर निकालने के बाद ब्यूरल एक्सपेंडिचर 8 लाख हो गई थी। अब आपने इसी 8 लाख में से माइनस करना है जो विडो का शेयर। तो आप विडो का शेयर भी माइनस कर लो, 8 लाख में से 1 लाख माइनस करो तो आपके पास 7 लाख आ जाएगा। तो अब आपने इस 7 लाख में से सन्स एंड डॉटर में अमाउंट तकसीम करनी है, सन को कितना शेयर मिलेगा एंड डॉटर को कितना शेयर मिलेगा। तो वही हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, रेशो बना लेंगे सन की भी डॉटर की भी, एंड सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे एंड बारी बारी दोनों के शेयर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं सन रेशो डॉटर। सन को कितना शेयर मिलता है, डबल, एंड डॉटर को कितना शेयर मिलता है, सिंगल, यानी कि 1। तो अब सन टोटल कितने हैं, 2 सन्स गिवन थे, तो आपने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड डॉटर कितनी गिवन थी, 1, तो 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़र 4, 1 1 ज़र 1। अब आपने जो है देखना है सम ऑफ रेशो कितनी है, ये आपके पास आगे सन की रेशो 4 आ गई। आपने यूँ नहीं देखना कि 4 से डिवाइड कर देना है, बस जस्ट देखना है सन की जगह पे आपके पास 4 आ गया एंड डॉटर की जगह पे 1। ये हम सम ऑफ रेशो फाइंड करने के लिए लेते हैं। तो सम ऑफ रेशो कैसे फाइंड करेंगे, ये जो दोनों रेशियोज़ हैं इनको ऐड कर देंगे, 4 + 1 = 5। तो सम ऑफ रेशो आ गई हमारे पास 5। अब इस सम ऑफ रेशो है ये हमने लेनी है एंड इस रेशो के हिसाब से अपने सन एंड डॉटर को इक्वली शेयर देना है। तो शेयर ऑफ सन फाइंड कर लेते हैं। सन का शेयर कितना होगा, सन को कितना देते हैं, डबल, तो 2 आपने ऊपर लिखना है। टोटल रेशो कितनी है, 5, मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो प्रॉपर्टी की अमाउंट बच रही थी वो बच रही थी 7 लाख। विडो को शेयर करने के बाद एंड एक्सपेंसेस निकालने के बाद 7 लाख बच रही थी। तो अब आपने 7 लाख में से ही देना है, सन्स को भी डॉटर को भी। तो अब आपने यहाँ 7 लाख लेना है। ठीक है, तो आप कैंसिल कर दोगे 5 की टेबल पे, 5 1 ज़र 5, 2 बच के इधर चले गए 20, 5 4 ज़र 20 एंड आगे 4 zeros हैं तो 4 आपने 4 zeros डाल देने हैं। तो आपके पास 1,40,000 आ रहा है। तो आपने 2 × 1,40,000, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2,80,000 आ जाएगा। यानी कि एक सन को जो शेयर मिलेगा वो 2,80,000 होगा। इस तरह जो दूसरा बेटा है उसको भी 2,80,000 ही मिलेगा। तो एक का जितना है उतना ही ज़ाहिर है दूसरे का भी होगा। तो ये आपके पास शेयर ऑफ सन आ गया। इस तरह आपने शेयर ऑफ डॉटर फाइंड कर लेना है कि डॉटर का कितना शेयर होगा। डॉटर का कितना हिस्सा होता है, सिंगल, तो 1 आपने ऊपर लेना है डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशो 5 है एंड मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो प्रॉपर्टी की अमाउंट बच गई थी 7 लाख, तो 7 लाख से आपने मल्टीप्लाई करना है एंड वही आप करोगे, इन दोनों को कैंसिल करोगे आपके पास 1,40,000 आ जाएगा। तो अब आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 1,40,000 से। तो यहाँ आपके पास 1,40,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो डॉटर का शेयर कितना आ गया, 1,40,000। तो यहाँ आप देख के भी कह सकते हो कि जितना डॉटर का शेयर है उसका डबल सन का शेयर है। तो वो टोटल डॉटर भी 1 ही थी, तो एक ही डॉटर को 1,40,000 मिल जाएगा और बाकी जो बचे हुए 2 सन्स हैं उनको 2,80,000 मिल जाएगा। नंबर 3 को देख लें। अकरम लेफ्ट अ वेल्थ, अकरम वेल्थ छोड़कर जा रहा है 7,80,000। उसके जो वर्स हैं ही शेयर्स आर अ विडो, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। एक विडो है, 3 बेटे हैं एंड 4 बेटी हैं उसकी। हमने कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का शेयर फाइंड करना है। अगर इफ़ द फ्यूनरल एक्सपेंसेस इज़ 30,000 एंड अ लोन ऑफ ₹50,000 इज़ ड्यू टू हिम, अगर उसने लोन भी पे करना हो एंड जो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, कफन दफन के खर्चात हैं, वो 30,000 हो, तो वो निकालने के बाद जो बची हुई अमाउंट है उसमें आपने विडो को भी देना है एंड उसके सन एंड डॉटर्स को भी शेयर देना है। तो इसके भी सॉल्यूशन को देख लेते हैं।
ओके जी, तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हमने लिख ली हैं। टोटल वेल्थ लिख ली है। विडो 1 थी, सन्स 3 थे, क्योंकि बाज़ औक़ात 2-3 बीवियाँ भी तो होती हैं, तो 2-3 बेवाएँ भी हो जाती हैं, तो आपने यहाँ पर विडो 1 ले ली, ठीक है। इसी तरह आपने सन ले लिया 3 एंड डॉटर ले ली आपने 4। एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस कितने थे? 30,000 थे। अमाउंट ऑफ लोन थी 50,000। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल वेल्थ जो है यहाँ पर आप लिख लें 7,80,000। एंड अब देखें फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड लोन को निकाल के जो बची हुई अमाउंट होगी उसमें से आपने विडो को भी देना है, सन को भी, डॉटर को भी शेयर करना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस तो हमने पहले भी निकाले हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है लोन। तो आपने फ्यूनरल एक्सपेंसेस प्लस लोन, ये दोनों अमाउंट को अगर इस अमाउंट में से निकाल देना है, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसमें से अब आप जो है उसके हेयर्स को यानी कि उसके वर्षा को तकसीम कर लोगे। तो अब देख लेते हैं कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड लोन की अमाउंट टोटल कितनी बन जाती है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस से टोटल 30,000 प्लस लोन कितना था हमारे पास 50,000, तो टोटल कितना खर्चा हो गया। लोन भी अगर हमने पे कर दिया और कफन दफन के खर्चात भी सारे हो गए, तो टोटल 80,000 तो इस प्रॉपर्टी में से निकल गया, ठीक है। कि टोटल वेल्थ 7,80,000 थी, तो 80,000 अगर हम निकाल दें तो टोटल कितनी बचेगी? 7 लाख ही बच जाएगी। तो यहाँ पर हम फाइंड भी कर लेते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट 7,80,000, इसमें से हमने उसका लोन भी पे कर दिया एंड कफन दफन के सारे अखराजात भी हो गए, तो यहाँ पर जो अमाउंट बची वो 7 लाख बच गई। आपने 7 लाख में से 80,000 को माइनस कर देना है, तो आपके पास 7 लाख आ जाएगा। अब ये जो अमाउंट है इसमें से आपने पहले वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को जो शेयर कर दोगे फिर आपने वो शेयर माइनस करना है कि वीडियो को तो हमने इतना दे दिया, ये हमने निकाल दिया, वो जो बची हुई अमाउंट होगी उसमें से आपने सन एंड डॉटर्स को शेयर करना है। इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो को जब हम शेयर कर लेते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट में से सन एंड डॉटर को हम शेयर करते हैं। ये नहीं कि वीडियो को शेयर कर दिया उसी अमाउंट में से आपने सन को भी देना है, नहीं। आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने जो भी एक्सपेंसेस हैं, लोन है, वो सारा पे करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट में से पहले वीडियो को देना होता है। वीडियो का शेयर माइनस करके जो बची हुई अमाउंट हो उसमें से आपने सन एंड डॉटर को शेयर करना होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट बच गई है लोन एंड एक्सपेंसेस के बाद, वो 7 लाख बच गई है। अब आपने वीडियो को शेयर करना है, वही वीडियो का 1/8 पार्ट होता है। तो आपने क्या करना है, शेयर ऑफ वीडियो फाइंड करने के लिए 1/8 को मल्टीप्लाई करना है इस अमाउंट से। तो यहाँ पर आप 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 7 लाख से, तो आप 1 मल्टीप्लाई 7 लाख कर दोगे डिवाइडेड बाई 8, यानी कि अब आपने बेसिकली 7 लाख को अंदर रखना है, 8 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 87,500 आ जाएगा। ये डिवीजन आप चेक कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेप में अगर हम एक एक छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने बैठ गए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो आप लोग खुद ही भागते हो, लंबी लंबी वीडियोज़ ना हो एंड शॉर्ट वीडियोज़ में हमारा काम भी जल्दी जल्दी हो जाए एंड टाइम भी इतना ना लगे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट आपसे बात करें एंड आपको बात समझ में भी आ जाए, टू द पॉइंट भी हो। तो ये चीज़ें फिर ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपने जो हैं वो आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है। तो अब जो है वीडियो का शेयर कितना है, यानी कि 7 लाख में से 87,500 तो वीडियो का शेयर है, तो ये हम माइनस कर लेते हैं। 7 लाख में से जब हम वीडियो का शेयर माइनस करेंगे तो ये जो अमाउंट है 6,12,500, अब ये अमाउंट हमने सन्स एंड डॉटर्स में इक्वली शेयर करनी है। सन्स में 2 हिस्से एंड डॉटर में 1 हिस्सा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो वीडियो को शेयर करने के बाद जो अमाउंट बाकी बच गई है वो 6,12,500 है। तो वही हम करेंगे सन एंड डॉटर के लिए, हमने वही रेशो बना लेनी है। सन रेशो डॉटर, सन के लिए 2 हिस्से होते हैं एंड डॉटर के लिए 1 हिस्सा होता है। तो टोटल सन 3 थे, आपने इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डॉटर्स 4 थी, तो आपने इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ब्रैकेट में भी लिख लो तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, या आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है, कोई मसला नहीं है। तो 3 2 ज़ार 6 एंड 4 1 ज़ार 4। यहाँ पर आके हमने इस रेशो को सिंप्लीफाई नहीं करना, ये जस्ट हमने सम ऑफ रेशो फाइंड करने के लिए निकाला। सम ऑफ रेशो फाइंड कर लिए है 6 + 4 = 10। सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गया 10। अब हम बारी बारी शेयर ऑफ सन फाइंड कर लेंगे एंड शेयर ऑफ डॉटर फाइंड कर लेंगे। वो जो बची हुई अमाउंट थी ना उसमें से हमने फाइंड करना है। तो शेयर ऑफ सन को कितना शेयर मिलता है, 2 हिस्से मिलता है। तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितनी है, 10, ठीक है। 10 से आपने डिवाइड कर देना है, टोटल रेशो 10 है तो आपने 10 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई जो अमाउंट बच गई थी बाद में लास्ट में उसी अमाउंट में से आपने देना है 6,12,500। अब आपने 0 से 0 को कैंसिल कर देना है, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। तो आपके पास 2 × दिस वैल्यू = 1,22,500। तो सन को कितना शेयर मिलेगा, इतना। टोटल कितने सन्स हैं, 3 सन्स हैं, तो हर सन को 1,22,500 ही मिलेगा। तो इसी तरह डॉटर का शेयर देख लेते हैं। डॉटर को कितना देते हैं, 1 हिस्सा देते हैं, तो आपने 1 रखना है, 1 ऊपर रखना है। टोटल रेशो 10 है तो 10 से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई जिस अमाउंट में से आपने शेयर देना है
वो कितनी बच गई थी, 6,12,500 ही बच गई थी। तो आपने इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर दिया और यहाँ बच गया आपके पास 61,250। अब यहाँ पर ऊपर 1 है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि जो डॉटर का शेयर है वो 61,250। तो यहाँ आप देख के भी कह सकते हो कि जो डॉटर का शेयर है वो सन के शेयर से आधा है। ठीक है, अगर आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो जो डॉटर का शेयर होता है वो हाफ ही होता है बेसिकली। तो ये आपने फाइंड कर लिया है, शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ सन, शेयर ऑफ विडो। ठीक है, तो ये 3 आपके आंसर्स हैं। शेयर ऑफ विडो पहला ये आपका आंसर हो गया, एंड दूसरा आपका आंसर हो गया शेयर ऑफ सन ये, एंड तीसरा आपका हो गया शेयर ऑफ डॉटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन डाइड लिविंग अ सेविंग। अब मैन जो है वो मर जाता है और जो उसकी सेविंग है बैंक में वो कितनी है, 72,000 है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, 1 सन एंड 1 डॉटर। अब यहाँ पर जो हमने शेयर फाइंड करना है वो एक ही विडो है, एक ही सन एंड एक ही डॉटर है। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 जो वैल्यूज़ गिवन थी वो हमने लिख ली। सेविंग्स 72,000, एक विडो है, एक सन है एंड एक ही डॉटर है। तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सेविंग्स जो हैं वो कितनी है, 72,000 है। विडो को शेयर देना, अब यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई ब्यूरल एक्सपेंसेस नहीं है, कोई लोन नहीं है, तो आपने डायरेक्टली विडो को शेयर करने के बाद विडो का जितना शेयर है वो निकालने के बाद जो बची हुई अमाउंट है उसमें से आपने सन्स एंड डॉटर को दे देना है। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हैं जो हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। इसको आप देख लें, ये सॉल्व है, आप इसको देख लें, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप इसको देख लें। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी, देखने से भी समझने से भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले शेयर ऑफ विडो फाइंड कर लेते हैं। विडो को कितना शेयर देते हैं, 1/8 पार्ट। तो आपने 1/8 को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल जितनी भी अमाउंट थी, जितनी भी वो वेल्थ छोड़ कर गया था। 72,000 है, आपने 72,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको कैंसिल कर दोगे, 8 9s are 72 एंड 3 zeros एज इट इज़, यानी कि 9,000 बच गया। 9,000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9,000। तो विडो का शेयर कितना आ गया, 9,000। तो 72,000 में से जब 9,000 विडो को दे देंगे तो बाकी बच जाएगा 63। तो अब इस 63,000 में से हमने डॉटर्स एंड सन को देना है। तो आपने रिमेनिंग अमाउंट भी फाइंड करनी है माइनस करके। टोटल में से आपने माइनस करना है जो शेयर आ गया है वो। तो आपके पास अब 63,000 बच गया है, इसमें से आपने सन्स एंड डॉटर को देना है। तो अगेन आपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह क्या करना है, सन्स एंड डॉटर की रेशो फाइंड कर लेनी है। सन को कितना शेयर मिलता है, 2 एंड डॉटर को 1, यानी कि सन को डबल मिलता है एंड डॉटर को सिंगल। तो आपने उसके लिए 2 and 1 लगा देना है। सन भी 1 है एंड डॉटर भी 1 है दोनों, तो आपने 1 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 ही रहेगा एंड 1 1 1 ही रहेगा। तो अब आप क्या करोगे, सम ऑफ रेशो फाइंड कर लोगे, इन दोनों को ऐड करोगे 3 आ जाएगा। अब आपने शेयर ऑफ सन भी फाइंड कर लेना एंड शेयर ऑफ डॉटर भी। शेयर ऑफ सन के लिए आपने सन को कितना देते हैं, 2 हिस्से, तो आपने 2 ऊपर रखना है एंड टोटल रेशियो 3 या 3 से डिवाइड कर देना है एंड मल्टीप्लाई करना है। अब जो प्रॉपर्टी कितनी बच गई थी विडो को देने के बाद, बेवा को देने के बाद, 63। तो आपने 63,000 में से ही सन को और डॉटर को शेयर करना है। तो अब आपने यहाँ 63 रखना है, 63,000। अब आपने इसको कैंसिल कर देना है 3 से। 3 2s are 6 एंड 3 1s are 3 एंड आगे वाले 3 zeros एज इट इज़। तो यहाँ पर 21,000 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई दिस 2। तो 21,000 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 42,000 आ गया। इस तरह आपने डॉटर का भी शेयर फाइंड कर लेना है। शेयर ऑफ डॉटर, आपने डॉटर को 1 पार्ट देना है, तो 1 बाय टोटल रेशियो 3 है मल्टीप्लाई। अब जो अमाउंट बाकी बच गई थी वो 63,000 थी। अगेन आपने कैंसिल करना है, 21,000 फिर से आ जाएगा। अब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऊपर 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 21,000। तो डॉटर को कितना शेयर मिलेगा, 21,000। ये आपका पहला आंसर है, यानी कि डॉटर का शेयर 21,000 आपने निकाल लिया है। इसी तरह आपने सन का शेयर निकाल लिया है 42,000 एंड आपने विडो का शेयर निकाल लिया है 9,000। तो ये आपके 3 आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 6,50,000। असलम जो है कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहा है, 6,50,000। अब उस पर डेबिट भी है, यानी कि कर्ज भी है 50,000 का। द रिमेनिंग अमाउंट, अब जो बाकी जो बची हुई अमाउंट है यहाँ पर बताया भी हुआ है, द रिमेनिंग अमाउंट वॉज डिवाइडेड अमंग 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स। अब यहाँ पर विडो का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक डेबिट का जिक्र है, यानी कि कर्ज देने के बाद जो बची हुई अमाउंट है उसमें से आपने 2 सन्स एंड 2 डॉटर को शेयर देना है। ठीक है, उनका हिस्सा देना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को भी देख लें। जो वैल्यूज़ गिवन थी वो आप इस तरह से लिख लें। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी 6,50,000 थी, डेबिट कितना था उसका, 50,000 था, सन्स 2 थे, डॉटर्स भी 2 थी। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे
प्रीवियस क्वेश्चंस हमने काफ़ी डिटेल से कुछ सॉल्व भी कर लिए हैं, कुछ देख लिए हैं, तो इसको भी आप देख लें, ये भी सॉल्व है। तो प्रॉपर्टी है टोटल 6,50,000, डेबिट है 50,000। तो आप जब कर्ज दे दोगे तो बाकी जो बची हुई अमाउंट है उसमें से ही आपने उसके वर्सा को देना है, उसके हर्स को देना है। तो अब आप देखोगे कि डेबिट कितना है 50,000, तो आपने इस जो टोटल अमाउंट है प्रॉपर्टी की उसमें से इस कर्ज को माइनस कर दिया, तो आपके पास अब बच गया 6,00,000। 6,50,000 में से आप 50,000 जब माइनस करोगे तो 6,00,000 बच जाएगा। अब इस अमाउंट में से आपने उसके इनहेरिटर्स को देना है, वर्सा को देना है। तो अब यहाँ पर कोई विडो का जिक्र नहीं है, सिर्फ आपने सन्स एंड डॉटर में शेयर देना है। तो वही आप सन एंड डॉटर की रेशो बना लोगे। सन को 2 हिस्से देना है, आपने 2 रखना है, डॉटर को 1 हिस्सा देना है, 1 रखना है आपने यहाँ। अब आपने टोटल सन 2 हैं एंड टोटल डॉटर्स भी 2 हैं, तो आपने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप इस तरह से मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो ब्रैकेट डाल के, या आप 2 × 2 और 2 × 1 भी लिख सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू, आपको जैसे भी ईजी लगे। तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। तो 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो यहाँ पर आपके पास रेशो क्या आ गई है 4:2। आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ये जस्ट हमने सम ऑफ रेशो फाइंड करने के लिए लिखा है, ठीक है। जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे 2 के टेबल पे 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो क्या आपके पास रेशो ही गलत हो जाएगी। तो यूँ हमने नहीं करना, आपने जस्ट इसको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ तक छोड़ देना है। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह यूँ नहीं करना कि इस रेशो को सॉल्व भी करने बैठ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ रेशो आ जाएगी 4 + 2 = 6। ओके जी, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गई थी 6। शेयर ऑफ सन देख लेते हैं, सन का कितना शेयर होता है 2 हिस्से, तो आपने 2 ऊपर रखना है एंड टोटल रेशो आपके पास आ गई थी 6, तो 6 से डिवाइड कर देना है एंड मल्टीप्लाई। अब जो आपके पास प्रॉपर्टी बच गई थी उसका कर्जा देने के बाद वो 6,00,000 बच गई थी, तो आपने 6,00,000 में से ही सन एंड डॉटर को देना है शेयर। तो अब यहाँ आप 6,00,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 6 1s are 6 एंड आगे वाले जीरोज एज इट इज़। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1,00,000 एंड ऊपर आपके पास बचेगा 2 2 × 1,00,000 = 2,00,000। तो सन को कितना शेयर मिलेगा 2,00,000। तो यहाँ पर हम देख के कह सकते हैं कि डॉटर को उसका आधा मिलता है, हाफ मिलता है, तो डॉटर को 1,00,000 ही मिलेगा। तो ये हम ओरली भी बता सकते हैं, बट हम इसको फाइंड भी कर लेते हैं। तो शेयर ऑफ डॉटर फाइंड कर लेते हैं। डॉटर को कितना देते हैं 1 हिस्सा, 1 हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितनी आ गई थी 6 एंड मल्टीप्लाई किस अमाउंट में से देना है 6,00,000 में से देना है। तो ये आपने 6,00,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगेन आपने इनको कैंसिल कर लेना है, आपके पास यहाँ ऊपर 1,00,000 बच जाएगा एंड ऊपर आपके पास बचेगा 1। अब यहाँ 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1s are 1 एंड 1,00,000 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर शेयर ऑफ डॉटर भी 1,00,000 आ गया। तो आपके पास फर्स्ट आंसर ये आ गया, शेयर ऑफ डॉटर 1,00,000 एंड शेयर ऑफ सन आपके पास आ गया है 2,00,000। तो ये दोनों आपके आंसर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस 3,00,000। एक इंसान जो है वो फोर्थ हो जाता है और उसके पीछे इनहेरिटेंस जो है उसकी विरासत 3,00,000 की है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 सन्स एंड 3 डॉटर्स। 4 बेटों और 3 बेटियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड बताया हुआ है कि सन को जो है डबल मिलेगा डॉटर से, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच व्हेन अ डेबिट ऑफ 80,000 वाज आल्सो टू बी पेड। अगर कर्जा भी 80,000 का देना हो तो हमने क्या करना है, हर सन एंड हर डॉटर का शेयर फाइंड करना है। तो ये भी खासा इजी है। आपने सबसे पहले डेबिट देकर जो बची हुई अमाउंट है उसमें से सन एंड डॉटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को भी देख लें। इनहेरिटेंस आपके पास 3,00,000 गिवन थी, सन्स 4 थे, डॉटर 3 थी एंड डेबिट भी देना था 80,000 का, 80,000 का कर्ज भी था। तो सॉल्व कर लें इसको भी। इनहेरिटेंस में से आपने इस डेबिट को माइनस कर देना है, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2,20,000। तो सबसे पहले जो आपके पास डेबिट होता है, कर्ज होता है, वो आपने पे करना होता है, या फ्यूनरल एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो आपने देने होते हैं। तो उसके बाद जो बची हुई अमाउंट होती है उसमें से आपने उसके वर्सा को देना होता है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ डेबिट ही था, एक डेबिट ही आपने कर्ज ही उतारना था। तो आपने कर्ज उतार दिया उसका 80,000, 3,00,000 में से आपने 80,000 को माइनस किया, आपके पास 2,20,000 आ गया। तो अब आपके पास कोई विडो नहीं है, आपने सिर्फ सिंपली डॉटर्स एंड सन्स में उसका जो है इस शेयर को आपने इक्वली शेयर करना है, ये जो हिस्सा है। तो यहाँ पर आपके पास सन जो है, सन की रेशो 2 आ जाएगी क्योंकि सन को 2 हिस्से मिलते हैं एंड डॉटर के लिए 1 हिस्सा होता है। तो आपने सन की जगह 2 एंड डॉटर की जगह 1 लिख लेना है। अब यहाँ पर आपने और क्या करना होता है, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए कि टोटल सन हमारे पास 4 थे, इसलिए आपने इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड टोटल डॉटर्स कितनी थी 3। तो आपने 3 डॉटर्स को भी देना है, तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 डॉटर्स के लिए 1 हिस्से एंड 4 सन्स के लिए 2 हिस्से। तो 4 2s are 8 एंड 3 1s are 3। तो आपके पास जो रेशो आ जाएगी 8:3 आ जाएगी। इसका आप सम फाइंड कर लोगे, सम ऑफ रेशो आ जाएगा 8 + 3 = 11। तो अब आपने क्या करना है, इक्वली सन एंड डॉटर्स में शेयर करना है।
तो हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ डॉटर एंड शेयर ऑफ सन फाइंड कर लेंगे। डॉटर के लिए आप क्या करेंगे, डॉटर का एक हिस्सा होता है तो आपने 1 ऊपर रखना है एंड टोटल हमारे पास रेशियो 11 आ गई थी, 11 से डिवाइड कर देना है एंड मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टी कितनी बच गई थी, डेबिट देने के बाद, कर्ज देने के बाद 2,20,000, तो आपने 2,20,000 में से ही डॉटर को देना है, तो आपने 2,20,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इस 11 को इससे मल्टीप्लाई किया, 11 2 ज़ा 22 एंड बाकी 4 जीरोज एज इट इज़, तो यानी कि यहाँ पर आ गया 20,000 एंड मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 20,000 ही हो जाता है। तो शेयर ऑफ डॉटर क्या आ गया, 20,000 आ गया। अगर डॉटर का शेयर 20,000 है तो ये हम देख के भी कह सकते हैं कि सन को डॉटर का डबल मिलता है, तो आप जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपके पास सन का शेयर आ जाएगा। कि शेयर ऑफ सन हमें पता है कि सन को एक हिस्सा ज़्यादा मिलता है डॉटर से, यानी कि 2 हिस्से मिलता है। तो जो डॉटर का शेयर है अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 40,000 आ जाएगा, यानी कि सन को जो मिलेगा वो 40,000 है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से करके डन कर दो, या आप फाइंड ही कर लो जैसे आप फाइंड करते आए हो कि सन को 2 हिस्से मिल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 11 है, मल्टीप्लाई जिस अमाउंट में से देना है 2,20,000। अगेन आपने कैंसिल करना है, यहाँ 20,000 ही आ जाना है एंड जब ये टू से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले तो 40,000 ही आ जाएगा। या आप इस तरह से फाइंड कर लो 2 से मल्टीप्लाई करके, शॉर्ट हो जाएगा, या आपने उसी तरह ही फाइंड करना है, तो इट इज़ अप टू यू। तो ये आपने फाइंड कर लिया है शेयर ऑफ डॉटर भी, शेयर ऑफ सन भी। लास्ट 7 क्वेश्चन को देख लें। वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग, अब यहाँ पर जो है बीवी फोर्थ हो जाती है एंड उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो जब बीवी की डेथ होती है तो हस्बैंड को जो शेयर मिलता है वो 1/4 पार्ट होता है, यहाँ पर गिवन भी है। तो वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 डॉटर्स एंड अ सन, उसकी 2 बेटियाँ और एक बेटा है। इफ़ अहमद गेट्स 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस, अगर अहमद को 1/4 पार्ट मिल रहा है इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस कितनी है, 1,80,000 है। द रिमेनिंग अमाउंट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन सो दैट अ सन रिसीव्स ट्वाइस ऑफ अ डॉटर्स शेयर। यहाँ पर बताया भी हुआ है कि सन को 2 हिस्से मिले डॉटर से ज़्यादा, यानी कि डॉटर को जो जितना मिले उसका डबल सन को मिले। तो ये चीज़ तो हमें वैसे भी पता ही है। हमने क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर डॉटर का, यानी कि 2 डॉटर्स हैं तो हर डॉटर का शेयर फाइंड करना है, सन का शेयर फाइंड करना है एंड अहमद का भी शेयर फाइंड करना है। तो यहाँ पर गिवन भी है कि अहमद को 1/4 पार्ट देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अहमद का शेयर फाइंड करके उसको माइनस कर देंगे, जो बची हुई अमाउंट है उसमें से हम सन एंड डॉटर्स को शेयर करेंगे। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को देख लें। टोटल इनहेरिटेंस 1,80,000 थी, सन 1 था, डॉटर्स 2 थी एंड हस्बैंड जो है अहमद, उसको कितना देना है, 1/4 पार्ट देना है, ये गिवन है, तो ये भी हमने लिख लिया। सॉल्व कर लें इसको भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अहमद का शेयर फाइंड कर लेंगे। अहमद का शेयर जब फाइंड कर लेंगे उसको प्रॉपर्टी से में से माइनस कर लेंगे, जितनी भी इनहेरिटेंस है उसमें से माइनस कर लेंगे, उस बची हुई अमाउंट में से हमने सन्स एंड डॉटर्स को शेयर देना है। तो इनहेरिटेंस 1,80,000 है, अहमद का शेयर कितना है, 1/4 पार्ट, तो आपने 1,80,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आप 4 को जब इससे कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 4 ज़र 16, ठीक है, 2 बच के इधर कैरी चल गया 20, 4 5 ज़र 20 एंड आगे वाले 3 जीरोज एज इट इज़, तो यहाँ आ गया 45,000। अब ऊपर 1 बच गया एंड 45,000, 1 मल्टीप्लाई 45,000 इज इक्वल टू 45,000, तो अहमद का शेयर आ गया 45,000। अब टोटल जो इनहेरिटेंस है उसमें से अगर आप अहमद के शेयर को माइनस कर दोगे तो बाकी बची हुई इनहेरिटेंस में से आप सन्स एंड डॉटर्स को दे दोगे। तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग जो अमाउंट जो फाइंड करनी है वो आपने टोटल जो इनहेरिटेंस है उसमें से आपने इस अहमद के शेयर को माइनस कर देना है। अब यहाँ आपके पास आ गया 1,35,000, तो इसको आपने सन्स एंड डॉटर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वही आप सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह रेशोज़ बना लोगे, सन्स की भी एंड डॉटर्स की भी। सन को 2 हिस्से देना है, 2 आपने लिखना है एंड डॉटर्स को आपने 1 हिस्सा देना है, तो आपने 1 लिख लेना है। सन 1 है, डॉटर्स 2 हैं, तो आपने इसको 1 से एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, दोनों की रेशियो हमारे पास 2 2 आ गई है। तो सम ऑफ रेशियोज़ हम फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लें 4 आ जाएगा। सम ऑफ रेशियो 4 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, शेयर ऑफ सन भी फाइंड कर लेंगे, शेयर ऑफ डॉटर भी। सेम प्रीवियस की तरह आपने सन को कितना शेयर देना है, 2, टोटल रेशियो 4 है, 2/4 मल्टीप्लाई, अब प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है, 1,35,000, तो इसमें से आपने देना है, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, आपके पास आ जाएगा 2,70,000 एंड डिवाइडेड बाई ये 4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 67,500। तो सन का शेयर आ गया है 67,500। इस तरह आपने डॉटर का शेयर फाइंड कर लेना है। डॉटर के लिए आपने ऊपर 1 रखना है, डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास रेशियो 4 है एंड मल्टीप्लाई 1,35,000।
आप 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1,35,000 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस 4। जब आप इस अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 33,750 आ जाएगा। तो डॉटर का शेयर आ गया है आपके पास 33,750 एंड सन का शेयर आ गया है आपके पास 67,500 एंड अहमद का शेयर आ गया है आपके पास 45,000 की। जी तो आज हमने किया एक्सरसाइज 1.24 को। इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारे ही पार्ट को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी एंड वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।